सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करेंगे जेटपैक कंपोज के साथ। देखो बेसिकली हम एक करड ऑपरेशन करने वाले हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो हमारा मेन मोटिव यहाँ पर क्या होगा कि हम देखेंगे एक बेटर कोड कैसे लिखते हैं फायरबेस के साथ, कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं उसके अंदर, कैसे डेटा को गेट करते हैं एक बेटर वे के अंदर एंड शो करवाते हैं यूआई के अंदर। देखो यार, अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने फायरबेस कंसोल के अंदर, तभी हम लोग ये सब काम कर पाएंगे। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा फायरबेस ऐप करके, तो आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली और यहाँ पर बोलेगा ना कि यार ये कौन सी एप्लीकेशन है वो क्रिएट करनी है। तो मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो एंड्रॉयड पे यहाँ पर क्लिक किया और पहले यहाँ पर पैकेज का नेम बोलेगा करने को। तो देखो पैकेज का नेम बोलेगा यहाँ पर करने को, तो मेरा पैकेज का जो नेम कैसे होगा, देखो मैं प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और पैकेज का नेम आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे जाओगे तो ये रहा आपका एप्लीकेशन आईडी। तो इसी को जैसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा और इसका नाम देता हूँ फायरबेस ऐप करके। और अभी जो यहाँ पर SHA की है वो अभी डालने की नीड नहीं पड़ेगा, SHA की हम बाद में ऐड करेंगे जब हमको उसका एक्चुअल में नीड पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर ऐप कर देंगे। देखो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये गूगल सर्विस वाली फाइल को डाउनलोड करके हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इसको डाउनलोड कर लो और हम लोग बाद में इसको ऐड कर लेंगे। तो एक बार नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ से, चलो मान लो डाउनलोड कर लो यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं ऑलरेडी डिपेंडेंसी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। जिससे कॉटलिंग का देना तो कॉटलिंग का ले सकते हो यहाँ से एंड उसको नेक्स्ट करने का एंड देन कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा अभी एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है फायरबेस के अंदर। देखो अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो मेरी गूगल जो जेसन वाली फाइल है उसको यहाँ से इसको कॉपी करके अब मुझे पेस्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या करो, पहले एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट को यहाँ से कर लो एंड देन यहाँ पे ऐप में जाके सोर्स में जाके यहाँ पर हम लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, अभी एक जेसन फाइल भी हमने ऐड कर दिया और इस जेसन फाइल के अंदर क्या होगा, आपका पैकेज नेम होगा और जो भी कनेक्शन होगा आपका फायरबेस का उसी के अंदर लिखा होगा सारा कोड। तो देखो हमारा सब कुछ काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिपेंडेंसी को चेक कर लेते हैं। देखो डिपेंडेंसी तो आई थिंक बहुत ईजी है। अभी जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको कहाँ पर, बिल्ड गेट फाइल मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर सभी डिपेंडेंसी ऐड है। देखो हम लोग यहाँ पे फायरबेस का यूज़ करने वाला, तो फायरबेस की डिपेंडेंसी है। देखो सबसे पहले हमें एक रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो रियल टाइम डेटाबेस आपको कब मिलेगा, देखो बिल्ड में जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा रियल टाइम डेटाबेस यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, एक रियल टाइम डेटाबेस है। यहाँ पे एक फीचर है फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट कर लो और नेक्स्ट करके और इसको अभी ना टेस्ट मोड पर कर लो। तो इनेबल्ड अभी क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फायरबेस की डिपेंडेंसी ऐड हुई पड़ी है जिसके अंदर आपका एक ये बॉम्ब लाइब्रेरी का रखी है जो 30.30 इसका वर्जन है, ठीक है। अभी एक KDX की लाइब्रेरी भी ऐड कर रखी है यहाँ पे डेटाबेस वाली, वो तो इसके थ्रू क्या करेंगे, हम कनेक्शन देंगे अपना कहाँ पर, फायरबेस और रियल टाइम डेटाबेस और अपने प्रोजेक्ट का। डायग्राम की डिपेंडेंसी ऐड है, व्यू मॉडल की, देन उसके बाद कॉटलिंग को रूटीन्स, व्यू मॉडल, लाइव डेटा, सारी डिपेंडेंसी ऑलरेडी ऐड हुई पड़ी है। और ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लगइन्स है वो भी ऐड कर रखा है। आप जाएंगे प्रोजेक्ट लेवल के अंदर ना, तो यहाँ पे उसके वर्जन मेंशन है और जो भी गूगल सर्विस का जो क्लास पाथ और हेड का क्लास पाथ ऑलरेडी मेंशन है। तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी और यहाँ पर जाके हमारा ये काम हो चुका है। तो देखो अभी ना ये सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सारा डेटा ऐड करने वाले हैं, ठीक है। देखो अभी होता क्या है, जो रियल टाइम जितना भी डेटा स्टोर करते हैं ना वो एक जेसन की फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर है जेसन क्या होता है यहाँ पे, तो उसके फॉर्म में ये हमारा डेटा प्रेजेंट होता है, तो जो कि अच्छी बात है और रीड करने में भी ईजी होगा हमारे लिए। और रियल टाइम में देखो एक्चुअल मतलब यहाँ पर क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है कि रियल टाइम सिंक करता है डेटा को। मतलब जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ डेटा को इंसर्ट किया फायरबेस के अंदर, तो क्या होगा, रियल टाइम डेटा स्टोर हो गया। और गेट भी क्या करता है, रियल टाइम होता है। मतलब जैसे आपने इंसर्ट किया वैसे डेटा गेट हो गया। अपडेट भी करोगे तो रियल टाइम अपडेट आपको शो होगा कहाँ पर, मतलब एक सॉकेट की तरह वर्क करता है कि भाई जब भी अपडेशन होगा ना तो अपना एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट कर देगा उस चीज़ को। तो यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या करना है, पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और देखो मैं आपको प्रोजेक्ट पहले दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट दिखने वाला कैसा है यहाँ पर। तो देखो जब भी मैं इस पर जाऊँगा ना यहाँ पर, तो अपना एप्लीकेशन होता है यहाँ पर फायरबेस करके
और पहले डेटा लोड होगा और ऑलरेडी मैंने पहले से एक डेटा स्टोर कर रखा था यहाँ पे। देखो यहाँ पे 4 आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला आपका इंसर्ट है सपोज, जब इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ से तो कुछ आप डेटा यहाँ पे टाइप करना है, तो कुछ भी मान लो टाइप कर दिया और यहाँ से भी कुछ ऐसे टाइप कर दिया। और जब हम लॉगिन पे से क्लिक करते हैं ऐसा, तो मान लो डेटा आपका स्टोर हो गया। रियल टाइम देखो यहाँ पे देखा गया, रियल टाइम आपका डेटा यहाँ पे शो करवाया। तो ये एक स्पेशल बात होती है रियल टाइम डेटाबेस की। अगर मुझे इसको कुछ अपडेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर सपोज मान लो इस पर क्लिक किया और मुझे कुछ और डेटा को रखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ और डेटा रखना है। तो जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखो डेटा हमारा अपडेट यहाँ पर हो चुका है। तो एकदम रियल टाइम सब कुछ हो रहा है। अगर डिलीट करना तो सपोज मैंने इस पर क्लिक किया और डेटा डिलीट हो गया एंड बूम गाइस, देखा। तो इस तरीके से हमारा एक रियल टाइम डेटाबेस वर्क करता है। और अच्छी बात ये है कि हम लोग एकदम क्लीन कोड लिखने वाले हैं, सब कुछ लाइक सब कुछ न्यू और फीचर ऐड करके, समझे। तो देखो अभी हो गया हमारा। तो क्या करते हैं, अभी एक बार एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना डिपेंडेंसी जो टाइगर हिल का यूज़ करे उसका सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस ऐप क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आता हूँ कॉटन फाइल बेस ऐप करके बेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लो, जो हमने क्लास क्रिएट कर लिया। अभी देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ना एक एप्लीकेशन क्लास को यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया और ऊपर हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ देखा, इससे थ्रू क्या होगा, हमने एक अपना सेटअप कर दिया यहाँ पे। और जितनी भी हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाएंगे ना वो सारा बेस एप्लीकेशन अपने पास रख लेगा। पेरेंट एप्लीकेशन पेरेंट क्लास अपने पास रखने वाला है। तो इसको मुझे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कहाँ पर, अपने इस वाले में यहाँ पे। तो नेम लिख के और यहाँ से अपना बेस एप्लीकेशन लिख दो, परफेक्ट। अभी क्या करना है यहाँ पर कि देखो हम लोग क्या करने वाले, 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो 4 ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म करेंगे तो जो भी हमारा स्टेट होगा, अब हम लोग यहाँ पे सील्ड क्लासेस का यूज़ करेंगे स्टेट को हैंडल करने के लिए। तो वो अपना पहले काम कर लेते, जो कि हम नॉर्मली हर एप्लीकेशन में करते हैं। अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस देखोगे ना वहाँ पर, तो हम लोग सील्ड क्लासेस का यूज़ करते हैं स्टेट को हैंडल करने के लिए। सपोज मान लो सक्सेस है, फेलियर और लोडिंग स्टेट को हैंडल करने के लिए। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके ना यूटिल नाम का पैकेज क्रिएट कर लो। यूटिल यूटिल्स नाम का मैंने पैकेज क्रिएट किया। और इसके अंदर क्या करूँगा, यहाँ पर एक हम लोग स्टेट रिजल्ट स्टेट नाम का ना एक मैं सील्ड क्लास यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सील्ड क्लासेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग सारा स्टेट रखने वाले हैं। देखो ये जेनेरिक्स होने वाला है, मतलब जेनेरिक्स का मतलब क्या है, किसी भी टाइप का अगर रिस्पॉन्स आएगा ना वो अपने आप ही हैंडल कर लेगा। तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउट और टी लिख दिया, ये जेनेरिक्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। और एक डेटा क्लास यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, मान लो सक्सेस नाम का। और ये क्या होगा, यहाँ पर भी ये भी एक जेनेरिक्स होने वाला। तो आउट आर लिख देंगे, बिकॉज देखो जो भी सक्सेस में जो डेटा आएगा वो भी जेनेरिक्स टाइप का, मतलब हमारे लिस्ट भी आ सकती है, डायरेक्ट एक मॉडल फाइल भी आ सकती है, कुछ भी आता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या कर रखा है, इसको जेनेरिक्स क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे वेल लिख के डेटा, और ये टाइप किस टाइप का, आर टाइप का होने वाला है। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा इस रिजल्ट स्टेट को। यहाँ पर अपन लोगों ने कॉल कर दिया एंड यहाँ से ये किस टाइप का होगा, आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला काम कर लिया। सेकेंड अब क्या काम होगा, यहाँ पर एक डेटा क्लास क्रिएट करो फेलियर के लिए। तो फेलियर के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कर दिया। और ये क्या होगा, ये बेसिकली जेनेरिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि थ्रोएबल टाइप का डेटा, हमें पता है कि थ्रोएबल टाइप का डेटा कोई भी रिटर्न करवाता है। तो वेल करके मैं बताता हूँ मैसेज, और ये भी आपका किस टाइप का, थ्रोएबल टाइप का होने वाला है। थ्रोएबल लिख दिया। देन इसमें यहाँ पर रिजल्ट स्टेट करके, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नथिंग पास करेंगे, बिकॉज यहाँ मुझे कोई जेनेरिक्स का यूज़ नहीं करना, ओनली ऊपर में कोई जेनेरिक्स का यूज़ करना है। एंड इसके बाद आता है लोडिंग। यहाँ पर तो लोडिंग क्या करो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो यहाँ से जो आपका लोडिंग लेगा। एंड यहाँ से रिजल्ट स्टेट को हमको कॉल करना पड़ेगा, और इधर भी हम लोग को नथिंग जस्ट पास कर दो, नथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना स्टेट डिफाइन कर लिया। स्टेट डिफाइन हो चुका, परफेक्ट। अब मुझे करना है सेकंड स्टेप क्या है मेरा, कि एक रेपोजिटरीज क्रिएट करनी पे, जहाँ पर हमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखो गाइस ध्यान रखना, हम यहाँ पे एमवीएम पैटर्न का फॉलो कर लेना। तो जितना भी हम लोग अभी अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे एप्लीकेशन के लिए, वो सारा रेपोजिटरीज के अंदर होने वाला है। तो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग एक सबसे पहले करता हूँ, एक यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, फायरबेस रियल टाइम डीबी नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले एक मॉडल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कि किस टाइप का हम लोग को डेटा इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो सपोज़ मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक यूज़र टाइप का मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, यूज़र नहीं करता हूँ यहाँ पे, रियल टाइम मॉडल, ठीक है। इस टाइप का मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो रियल टाइम रिस्पॉन्स कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स करके एक डेटा क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी देखो मैं इस डेटा क्लास कैसे क्रिएट करने वाला हूँ। देखो जो हमारा डेटा होगा ना, वो हम लोग 2 डेटा स्टोर करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। पहला आपका क्या होने वाला है, टाइटल, और सेकेंड एक डिस्क्रिप्शन होने वाला है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर वो डेटा हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। देखो उससे पहले क्या करो ना, एक यहाँ पर अलग से ना एक डेटा क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, रियल टाइम रिस्पॉन्स, रियल टाइम आइटम्स, ठीक है, जो हमको स्टोर करवाना है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, आपका पहला टाइटल और स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया यहाँ से, और सेकंड होगा आपका क्या, डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड ये आपका स्ट्रिंग टाइप का ये भी होने वाला, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको एक वेरिएबल क्रिएट करो तो ऊपर, और यहाँ पे आइटम लिखा, और इस रियल टाइम आइटम्स यहाँ पे कॉल कर दिया। देखो ये 2 डेटा हमको स्टोर करवाना है। एक और मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, की। अब ये की मैंने यहाँ पे क्यों क्रिएट किया गाइस, देखो की मैंने, ये मुझे की कब नीड पड़ेगी, जब मुझे कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है ना, जब हमें ना इस की का नीड पड़ेगा। बिकॉज हम इसी की के थ्रू ना हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें किसको डेटा को अपडेट करना है या डिलीट करना है, ठीक। तो देखो इतना काम हो चुका है। अब मेरी बारी क्या है, एक रेपोजिटरीज क्रिएट करना, जहाँ पर हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या करो कि एक यहाँ पर रेपोजिटरी नाम का पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो रेपोजिटरी नाम का एक पैकेज क्रिएट किया, और यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम बताएं कि हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपना रियल टाइम, ठीक है, ये क्लास हम लोगों ने क्रिएट करी रियल टाइम रेपोजिटरी करके। अभी देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास नहीं होगा, ये बेसिकली एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, और इसके सारे हमने ऑपरेशन परफॉर्म बताएंगे कि कौन कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे इंसर्ट करना है। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लो इंसर्ट नाम का, और इंसर्ट में मुझे क्या डेटा स्टोर करवाना है, देखो 2 डेटा स्टोर करवाना है, हमें ध्यान रखना। हमें पहला डेटा स्टोर करवाना है क्या, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो किस टाइप का होने वाला, देखो आइटम टाइप का होने वाला, आइटम, और ये आइटम आपको कहाँ से मिलेगा, रियल टाइम रिस्पॉन्स, ये वाला यहाँ से, बस ये स्टोर करवाने वाले हैं और कुछ नहीं स्टोर करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पास कर दिया। और देखो इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, वो क्या होगा, फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी मैंने फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब मैंने यहाँ पे क्यों पास किया, बिकॉज देखो अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे डेटा मैं इंसर्ट करूँ ना, तो मुझे वो इंसर्ट किया तो इंसर्ट कर दिया, और अगर सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करवा दे कि हाँ भाई डेटा आपका सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका। अब मैं क्या करना, मुझे डेटा को गेट करना है वहाँ से। तो यहाँ पर गेट आइटम्स नाम को मैंने फंक्शन क्रिएट किया, और ये कोई पैरामीटर अपने अंदर नहीं लेगा अभी, लेकिन जो उसका रिटर्न टाइप होगा ना, वो क्या होगा आपका, फ्लो ऑफ रिजल्ट, यस रिजल्ट, नॉट रिजल्ट, इस रिजल्ट नॉट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट स्टेट, यहाँ पर रिजल्ट स्टेट था, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे जेनेरिक्स के लिए जो सील क्लासेस हम लोगों ने क्रिएट किया उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है यहाँ पर। तो और ये जो रिजल्ट ऑफ स्टेट इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि वो सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, और लोडिंग भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट जो स्टेट को कॉल किया यहाँ पर, एंड ये किस टाइप का होने वाला, लिस्ट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स, ये इसका लिस्ट डेटा होने वाला, ठीक है। मतलब ये जब लिस्ट निकालेंगे ना यहाँ पे, तो आपका टाइटल भी आएगा, डिस्क्रिप्शन भी आएगा, और की जो आईडी थी ना वो भी आएगा, और वो की हमको यूज़ करना पड़ेगा अपने लेजी कॉलम के अंदर। ये हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना आइटम को। तो देखो आइटम को डिलीट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्या करना पड़ेगा, की चाहिए होगी वहाँ पर, ठीक है। तो डिलीट के लिए करो, यहाँ पर मुझे की चाहिए, तो की पास किया, एंड ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ऑब्वियस ही बात है की लेगा, उसके थ्रू ही हम लोग आईडी को डिलीट कर किसी आइटम को डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको फ्लो नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आएगा फ्लो रिजल्ट, नॉट रिजल्ट, इस रिजल्ट स्टेट है,
यहाँ पर, और ये किस टाइप का होने वाला है, ये स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। और बताया कि भाई आपका डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, ये हो गया। अब उसका क्या करना है, मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना जो कि अपडेट कर रहा होगा, अपडेट एंड अपडेट में गाइस मुझे सब कुछ चाहिए होगा यहाँ पर, समझे, सब कुछ, मतलब सब कुछ का मतलब यहाँ पर क्या, आपको पूरा पूरा आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, मतलब आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपको की भी चाहिए होगी यहाँ पर। तो क्या करो यहाँ पर, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया यहाँ से, और इसको क्या करना पड़ेगा, रियल टाइम, जो रियल टाइम मैंने मॉडल फाइल क्रिएट की, रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स, ये पास करना पड़ेगा। और ये बोलेगा भाई यहाँ पर कि आपको फ्लटर टाइप का वो फ्लो, एंड यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट स्टेट, और यहाँ से मुझे स्ट्रिंग को कॉल करना पड़ेगा। तो ये बताएगा कि आपका जो है वो रिज़ल्ट, और जो आपका अपडेट डेटा हुआ है कि नहीं हुआ। देखो अभी मेरा काम सब कुछ हो चुका है, इतना हो गया। अभी क्या करना है, उसके बाद मेरे को एक और यहाँ पर एक रेपोजिटरी और क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जो इसकी बॉडी प्रोवाइड करवाएगा, इन इंटरफेस जो भी मेथड्स है उनकी बॉडी प्रोवाइड करवाएगा। तो क्या करना है, इस पर क्लिक किया, देन हम लोग गए अपने रियल टाइम DB रेपोजिटरी, ठीक है। ये हमारा काम है, क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। देखो हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया, परफेक्ट, यस। अब ये करो यहाँ पर, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, और इसकी पहले मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ विद द हेल्प ऑफ इन एनोटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। और ये मुझे क्या करेगा, इसका एक्सटेंड कर रहा हो कि इसको यहाँ पर रियल टाइम, नॉट रियल टाइम रेपोजिटरी, यहाँ पर इंटरफेस हमारा कॉल नहीं हो पा रहा है, यस, ये वाला रियल टाइम रेपोजिटरी ये कॉल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, रियल टाइम रेपोजिटरी को कॉल किया, और ये अपने मेथड को ओवरराइड करवाएगा यहाँ से। तो हम लोग को सारे मेथड को ओवरराइड करवा दिया, परफेक्ट। देखो अभी सारा काम हो चुका है यहाँ पर। लेकिन देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अपना जो मेरे पास जो फायरबेस का जो डेटाबेस है, जो रियल टाइम डेटाबेस है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और जो रियल टाइम रेपोजिटरी जो मैंने क्रिएट किया है क्लास, इसकी डिपेंडेंसी हो चुकी है, लेकिन जो रियल टाइम रेपोजिटरी जो इंटरफेस है उसकी भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो देखो अभी हमारा सारा खेल कहाँ पर होगा, मॉड्यूल फाइल के अंदर, जहाँ पर मैं सारी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो क्या करो, यहाँ पर एक पहले से DI नाम का पैकेज क्रिएट कर लो, एंड DI, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करता हूँ, हम लोग फायरबेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या कर दो यहाँ पर फायरबेस मॉड्यूल नाम का मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिएट होगा, एंड सबसे पहले क्या करो, इसको एक मॉड्यूल बनाना है तो मॉड्यूल बना दो, और यहाँ पर इंस्टॉल लिखना पड़ेगा जो कि सिंगल टन कंपोनेंट, और यहाँ से क्लास पास करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि जितनी भी डिपेंडेंसी इसमें प्रोवाइड रखूँगा मैं ना, वो हर जगह एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो अभी क्या करो, यहाँ पर पहले फायरबेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, फायरबेस डेटाबेस की। तो पहले यहाँ पर प्रोवाइड्स लिख दिया, बट वो सिंगल टन भी क्रिएट करना पड़ेगा। एक फंक्शन क्रिएट कर दो, प्रोवाइड्स रियल टाइम DB, ठीक है। ये हम लोगों ने कॉल कर दिया। अब क्या करो, देखो यहाँ से जो इसका होगा ना रिटर्न टाइप, इसका होगा डेटाबेस रेफरेंस करके, ठीक है, डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। ये आपका डेटाबेस रेफरेंस होने वाला है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फायरबेस डॉट डेटाबेस, ठीक है, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। इसके थ्रू हम लोग क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। देखो हम लोग चाहते हैं ना कि जितना भी डेटा हम लोग स्टोर करवाए ना, वो एक चाइल्ड के अंदर है, मतलब, ठीक है। एक ना देखो डॉट के में चाइल्ड नाम का एक होता है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन होता है जिसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। सपोज माना मैंने यूज़र नाम का ना स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। अभी इस यूज़र के अंदर क्या होगा, जितना भी डेटा हम लोग स्टोर करवाएंगे ना, वो इस यूज़र के अंदर आने वाला, समझे, इस यूज़र के अंदर आने वाला है, बस इतना कहने का मतलब था इसी चार्ट के। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिंपली एक डेटाबेस रेफरेंस क्रिएट कर लिया, और इसी ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी डेटा है हम लोग स्टोर करवाएंगे अपने रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। पहला काम हो चुका है। अभी देखो मुझे क्या करना है कि अगर देखो यहाँ पे ना हम ऊपर जाएंगे, पहले तो नहीं अब क्या करता हूँ कि इस DI पैकेज में जाके ना एक और जो भी हमारी रेपोजिटरी थी उसकी भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारा इंटरफेस था उसकी डिपेंडेंसी कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, देखो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, रेपोजिटरी मॉड्यूल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेपोजिटरी मॉड्यूल, और इसको हम लोग एक
एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग क्रिएट करने वाले। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग यहाँ पे क्यों क्रिएट करेंगे, बिकॉज हम लोग किसी इंटरफेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जब भी इंटरफेस कभी भी आ जाए ना माइंड में या कभी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो सपोज तो हमेशा समझ लो कि यार वहाँ पर हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम लोग उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दिया और इसको पहले मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉड्यूल क्रिएट कर लिया और इसको यहाँ पर इंस्टॉल लिखो, और जो इसकी डिपेंडेंसी जितने भी हम लोग होंगे ना वो सिर्फ व्यू मॉडल तक, मतलब इसका स्कोप व्यू मॉडल तक रहेगा यहाँ पर। तो सिंगल नहीं रहेगा, ये व्यू मॉडल तक रहेगा यहाँ पे। तो व्यू मॉडल करके व्यू मॉडल कंपोनेंट और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सारा काम कर दिया। अभी इसका मुझे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है उसकी। तो ये पर देखो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर ना बाइंड्स लिखना पड़ेगा अगर उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी है। बाइंड्स, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट कर दो, प्रोवाइड्स रियल टाइम रेपोजिटरी, ठीक है। अभी देखो क्या करना है कि मुझे इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है, वो पैरामीटर पास करना है जो उस इंटरफेस की डिपेंडेंसी, जो उस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है, उसकी बॉडी प्रोवाइड करवा रहा है। तो हमारा जो क्लास है ना रियल टाइम, देखो जो रियल टाइम रेपोजिटरी है, एक काम करते हैं यहाँ पे क्या नाम था, रियल टाइम रेपोजिटरी, यस रियल टाइम डीबी रेपोजिटरी। तो यहाँ पर हम लोग रेपो लिख देंगे और रियल टाइम डीबी रेपोजिटरी, ये क्लास जो है ना वो उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा रहा है हमारे इंटरफेस की। तो इस फंक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ से जो उसका रिटर्न टाइप होगा ना वो मुझे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, अपना इंटरफेस जिसकी हम लोग डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो रियल टाइम जो यहाँ पर रेपोजिटरी है, इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं अपने इंटरफेस की। तो आई होप कि वो समझ में आया हो कि हम लोग डिपेंडेंसी कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। अभी देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जाना पड़ेगा इस वाले पैकेज फाइल के अंदर और यहाँ पे हमें सारा पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखो इस कंस्ट्रक्टर में आके ना पहले एक इंस्टेंस क्रिएट कर लो अपने डीबी का, ठीक है। तो जो डीबी हमारा होने वाला हो, क्या होने वाला है, डेटाबेस रेफरेंस, बिकॉज इसी डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसी के थ्रू क्या कर पाऊंगा, हमें डेटा स्टोर करवा पाएंगे अपने बैकएंड के अंदर। परफेक्ट। अभी देखो बात वाली है ना कि यहाँ पर रियल टाइम डीबी रेपोजिटरी अपने अंदर कुछ पैरामीटर भी दे रहा है, तो इसकी हम लोग डिपेंडेंसी ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं डेटाबेस रेफरेंस की, कहाँ पर, अपने मॉड्यूल के अंदर, फायरबेस मॉड्यूल के अंदर इसकी डिपेंडेंसी ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है। तो ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा हेल्ड वहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, अभी यहाँ पर ये हो चुका, पहले हम लोग इंसर्ट करवाते हैं आइटम को। देखो इंसर्ट कैसे करवाना है हमको आइटम को, वो चेक कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको आस्क करना है डीबी। पहले देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ से ट्राई सेंड करो, ट्राई, यहाँ पे ट्राई, देखो पहले यहाँ पे इक्वल टू पास करके इसको कन्वर्ट कर दो कॉल बैक फ्लो के अंदर। कॉल बैक फ्लो के अंदर हम लोग क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल बैक फ्लो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले ना आपको ट्राई सेंड कर दो यहाँ पर पहला, कि हाँ भाई जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना हमारा लोडिंग स्टेट एमिट होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर जब हम कॉल बैक फ्लो का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ट्राई सेंड पास करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एमिट। यहाँ पर हम लोगों ने क्यों फ्लो का यूज़ नहीं किया, बिकॉज सपोज मान लो जो भी यहाँ पर सस्पेंडिंग फंक्शन होने वाला, ठीक है, तो सस्पेंडिंग फंक्शन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉल बैक फ्लो का यूज़ कर रखा है जो, ठीक है, परफेक्ट। तो कॉल बैक फ्लो हम लोगों ने क्रिएट किया और पहला हम लोगों ने क्या किया, एमिट करवा दिया अपना लोडिंग स्टेट, ठीक है। लोडिंग स्टेट के बाद करना पड़ेगा कि अब डेटा को स्टोर करना है, तो ठीक है, तो डीबी लिख दो, डीबी डॉट पुश करना है, डीबी डॉट पुश होता है, ठीक है, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो डीबी मतलब कि चाइल्ड जो बनाया था मैंने यहाँ पर ना अपना यूज़र के, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर हमारा है। पुश में जब लिखूंगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा, एक यूनिक आईडी क्रिएट करके दे देगा पुश करके, ठीक है। पुश करो डॉट करके, यहाँ पर हमारे पास होता है सेट वैल्यू करके। अब मुझे वैल्यू कोई सेट करवानी है पे, तो देखो दो वैल्यू मुझे सेट करवानी है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आइटम, तो हम लोगों ने आइटम हम लोगों ने पास करेंगे, तो क्या होगा ना, जो भी हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने अंदर स्टोर करवाएगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, एक यूनिक आईडी के साथ करेगा। तो जितनी बार भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उतनी बार एक यूनिक आईडी लेगा विद द हेल्प ऑफ पुश फंक्शन के थ्रू। पुश क्या करेगा, एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा सबके लिए। तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको डॉट ऑन कंप्लीट लिस्टनर लगाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये ऑन कंप्लीट होता है और एक डॉट ऑन यहाँ पर फेलियर होता है। तो इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमको, अपना सक्सेस, कि हाँ भाई अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया तो ये हमें करेगा, कुछ रिटर्न करवाएगा, ठीक है।
कि आपका देखो अगर डेटाबेस में स्टोर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ऑन कंप्लीट में चला, नहीं तो फेलियर में जाने वाला है। तो इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर इट करके हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, इस सक्सेसफुल होगा तो आप क्या करो, एक डेटा एमिट कर दो सक्सेस वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई सेंड पास करेंगे और यहाँ से करेंगे सक्सेस को कॉल करने वाला, सक्सेस को यहाँ पे कॉल कर लिया एंड इसके अंदर हम लोग जस्ट क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करवाने वाले हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने काम कर दिया। अब क्या करना, मुझे फेलियर में भी काम करना, तो फेलियर क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर ट्राई सेंड लिखो और यहाँ से मुझे फेल वाले को कॉल करना पड़ेगा। फेल कॉल कर दिया और ये करेगा अपने अंदर इट ले लेगा। अब इट क्या, बेसिकली थ्रोएबल है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने अपना पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया कि हाँ डेटा को इंसर्ट कैसे करवाते। अभी आती बारी नेक्स्ट वाली की, जो हमें एक डेटा को आइटम को गेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे एग्जैक्टली हमें सेम काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमिट कर दो इसको यार, लोडिंग को पहले यहाँ पर एमिट करना पड़ेगा। तो कॉपी करके यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पहला हमारे पास हो गया, इसको कॉल बैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कॉल बैक फ्लो लिख दिया, ठीक है। और देखो एक और चीज़ कभी भी ध्यान रखना है यहाँ से कि जब भी हम कॉल बैक फ्लो का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर अवेट क्लोज फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा और यहाँ से क्लोज नाम का फंक्शन कॉल कर दो। देखो ये होगा यहाँ पर अवेट क्लोज बेसिकली क्या करता है कि आपका अगर नहीं लगा हुआ है ना अवेट क्लोज, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो बिकॉज देखो कॉल बैक फ्लो में जो भी डेटा यहाँ पे एमिट करेंगे ना, उसको अटैच करवाएंगे हमने यूआई के साथ, ठीक है। जो भी डेटा आपको एमिट करेगा तो अटैच हो जाएगा यूआई के साथ। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारा ऐप, इसको भैया करना पड़ता है, अटैच तो हो गया बट हम चाहते हैं कि उसको एक बार डिटैच भी करें, जब हमारा एप्लीकेशन पूरा हटा जाए यहाँ पर, मतलब क्लोज हो जाए यहाँ पर, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए पूरा यहाँ पर। तो उसके लिए करना पड़ता है आपको अवेट क्लोज लगाना पड़ेगा, वहाँ पर क्लोज पास करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो डिटैच होता है वहाँ से। अदरवाइज वो डिटैच नहीं होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट डिटैच नहीं होता, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि अवेट क्लोज हमेशा लगाना ही लगाना है। इसको मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ और बाद में लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपी कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आओ और पहले हमें करना पड़ेगा एक वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है, वैल्यू इवेंट नाम का। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो पहले तो, और यहाँ से वैल्यू इवेंट लिसनर को कॉल करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू इवेंट लिसनर बेसिकली क्या है, इसी के थ्रू डेटा को मैं गेट कर पाऊंगा जो भी डेटाबेस में मेरा स्टोर हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे करो इसको पहले इम्प्लीमेंट, कुछ मेंबर को इम्प्लीमेंट करेगा ऑन डेटा चेंज और यहाँ पे ऑन कैंसिल करके। तो यहाँ पे सारा हमें काम परफॉर्म करना है अपना, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ऑन डेटा चेंज के अंदर आपका स्टोर होगा। देखो इस वेरिएबल के अंदर आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हुआ पड़ा है और ये लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो क्या करो, स्नैपशॉट लिखना पड़ेगा, डॉट करके चिल्ड्रन, डॉट करके अपना मैप लिखना पड़ेगा, मैप। अब ये हुआ यहाँ पर क्या, एक एक करके डेटा को अपना सेंड करता रहेगा, मतलब अपने पास इस फंक्शन के अंदर आता रहेगा। एक बार डेटा आ गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लो से रिटर्न करवाना पड़ेगा, उसको यहाँ पे रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर कि एक वेरिएबल क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, वेरिएबल क्रिएट मत करो क्योंकि सही नहीं होगा, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है, आइटम्स नाम का। और ये जो भी रिटर्न करवाएगा ना मैप अपना, वो इसके अंदर स्टोर रहेगा। ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ डेटा अभी अपने अंदर स्टोर करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अभी ये करना है यहाँ पर हम लोगों को कि देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्स था, जो भी हमारा रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स था, तो देखो ये हो गया। अब ये पहला पैरामीटर जो है ना, देखो पहला पैरामीटर क्या लेगा कि भाई आपका आइटम होने वाला, जो टाइटल डिस्क्रिप्शन आने वाला है, तो वो तो हम इजीली गेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इट डॉट हम करके क्या गेट वैल्यू करेंगे और यहाँ से जो आइटम आएगा ना, क्या कहते हैं उसको, रियल टाइम आइटम्स, ठीक है। ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा और यहाँ से क्लास डॉट जावा पास कर देंगे। देखो इससे अब हुआ यहाँ पर, देखो क्या कि रियल टाइम रिस्पॉन्स के अंदर हम लोगों ने क्या, पहला पैरामीटर हमारे पास क्या था, ये सबका आइटम था। तो आइटम हम लोगों ने दो ही आइटम को स्टोर करवाने अपने डेटाबेस के अंदर, जो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन होने वाला है, ठीक है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम कैसे करवाएंगे, यहाँ पे इट डॉट वैल्यू और इट डॉट गेट वैल्यू करेंगे और वो जब हम लोग डेटा क्लास वहाँ पे पास कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर डेटा को गेट कर लेगा, जो भी आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज वो हमारे डेटाबेस के अंदर दो आइटम स्टोर हुआ पड़ा है और हमारे मॉडल फाइल के अंदर भी दो ही वेरिएबल गिवन है, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करो, सेकेंड आपका पैरामीटर होने वाला है, की होने वाला है, ठीक है। तो की पास किया और की हमें कैसे गेट करना है, देखो की गेट करना बहुत ईजी है, इट डॉट यहाँ पे करेंगे और यहाँ से की पास कर दो, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, की गेट कर पाएंगे जो भी हमारा
की में डेटा स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो चलो इतना हो गया हमारे पास। अब इस आइटम पे अगर मैं होवर करूँगा तो ये लिस्ट ऑफ रियल टाइम रिस्पॉन्स, लिस्ट ऑफ डेटा को रिटर्न यहाँ पे करवा रहा होगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा दूसरे एंड पे। तो यहाँ पे ट्राई सेंड को कॉल करना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो सक्सेस को कॉल करना पड़ेगा, सक्सेस, देन यहाँ पर जाएगा आइटम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट ऑफ आइटम को भी रिटर्न करवा दिया और ये लिस्ट ऑफ आइटम्स ही हमें मांग रहा है हमसे। पहला हो गया। अब दूसरे वाले में क्या करो, यहाँ पर आके ना इसको यहाँ पर ट्राई सेंड पास करना है, ट्राई सेंड पास करो और यहाँ से ना जो फेलियर है ना इसको कॉल कर देंगे एंड यहाँ से जो भी है हमारे पास एरर इसको कॉल करना और डॉट करके टू एक्सेप्शन कॉल कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया कि जो भी हमारा एरर आएगा ना उसको यहाँ पे सेंड कर देगा, वो एमिट कर देगा वहाँ से। इतना हो गया। अब मैं करना पड़ेगा इस वैल्यू इवेंट को अटैच करना पड़ेगा अपने डीबी के साथ, ठीक है। तो डीबी के साथ हम लोग कैसे अटैच करेंगे, नीचे आएंगे अपना डीबी वेरिएबल डीबी डॉट यहाँ पर आएगा क्या वैल्यू इवेंट इसे लिखना पड़ेगा और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू इवेंट को यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। ठीक है, इतना परफेक्ट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में अवेट क्लोज लगाना पड़ेगा नीचे, बिकॉज मैं अगर एक्सेप्शन नहीं चाहता, अपना एप्लीकेशन क्रैश नहीं चाहता तो मुझे लगाना पड़ेगा। तो इस अवेट क्लोज में क्या करो कि जो भी इवेंट है ना उसको क्लोज कर दो, हटा दो यहाँ पर। तो db डॉट रिमूव इवेंट लिस्टनर होता है, ठीक है, रिमूव इवेंट लिस्टनर और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू इवेंट लिस्टनर को कॉल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इवेंट है ना कॉल बैक वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, कॉल में डिटैच होने वाला है। और लास्ट में क्या कर दो, क्लोज लगा दो यहाँ पे इस तरीके से। तो देखो हमारा आई थिंक काम बन चुका, दो हम लोगों ने काम कर दिए जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। और बाकी देखो डिलीट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो पहले तो वही करो, ट्राई सेंड करो और पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो इक्वल टू पास करके इसको पहले कॉल बैक बना दो एंड यहाँ क्या करना पड़ेगा, ट्राई सेंड करना पड़ेगा, जो कि आपका क्या है लोडिंग है। तो लोडिंग हम लोगों ने कॉल कर दिया एंड इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा को डिलीट करना है यहाँ पर। तो डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर db डॉट करके और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करके मुझे वो आईडी भी चाहिए होगी, तो क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड कॉल करना पड़ेगा भाई, चाइल्ड। अब चाइल्ड बोलेगा भाई मुझे वो आईडी दो जिसके थ्रू मैं डेटा को डिलीट कर पाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जस्टली की पास कर दो, की पास कर दिया, परफेक्ट। अब डॉट करके रिमूव वैल्यू नाम का एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। हमारा ये डिलीट कर देगा, लेकिन डिलीट हुआ है या नहीं हुआ वो भी हमें पता करना पड़ेगा। तो डॉट करके ऑन कंप्लीट लिसन होता है और यहाँ कॉल करना पड़ेगा। डॉट ऑन फेलियर होता है, इसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से ट्राई सेंड को कॉल करो और ट्राई सेंड क्या करेगा भाई, मुझे बोलेगा कि मुझे कुछ स्ट्रिंग को एमिट करवाना है यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे सक्सेस को कॉल करना है, सक्सेस को कॉल किया, देन ये बोलेगा भाई मुझे अपने अंदर स्ट्रिंग दो। तो डेटा आइटम डिलीटेड, ठीक है, ये हम लोगों ने कॉल कर दिया। और इसके लिए करना पड़ेगा ट्राई सेंड, यहाँ पे लिखो और यहाँ से फेलियर को रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो फेलियर लिख दिया और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट पास कर सकते हैं। तो हमारा काम बन चुका है, यस परफेक्टली बन चुका है। और यहाँ से आके मुझे अवेट क्लोज लगाना पड़ेगा और यहाँ से क्लोज कर दो पहले, ठीक है, हो गया। ये हमारा आइटम डिलीट हो चुका है। अब अपडेट कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। अपडेट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा लेकिन है बड़ा इजी सा, कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या कर दो, यहाँ पर ट्राई सेंड कर दो, जो है लोडिंग है, लोडिंग कॉल कर दिया, परफेक्ट, यस। अब यह करना पड़ेगा, मुझे जो आइटम को अपडेट करना पड़ेगा ना तो उसको की और वैल्यू पेयर में पहले बनाना पड़ेगा। समझे, की और वैल्यू हैश मैप के अंदर बनाना पड़ेगा कि भाई टाइटल है आपका, डिस्क्रिप्शन ये है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो कुछ मत करो, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लो मैप नाम का यहाँ से, और ये हैश मैप लेगा, हैश मैप, और ये पहला तो वेरिएबल आपका स्ट्रिंग होना है और सेकेंड आपका एनी रहने वाला है। मतलब की और वैल्यू, की आपका मतलब टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया, ऐसे हम लोग पास करते हैं। तो हम लोग क्रिएट कर दिया और क्या करना, नीचे आना पड़ेगा और मैप के अंदर मुझे टाइटल स्टोर करवाना है। तो टाइटल की आपका टाइटल है, परफेक्ट है। और रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स डॉट करके आइटम डॉट यहाँ से टाइटल को कॉल कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहला अपना काम कर दिया, ग्रेट, यस। और सेकेंड आपका क्या होना, डिस्क्रिप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग सही है ना, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग ठीक है। एक बार चेक कर रहे थे कि डिस्क्रिप्शन ही है ना, तो यस डिस्क्रिप्शन ही है यहाँ पर। एंड यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट डिस्क्रिप्शन आइटम
ओके आइटम, देन यहाँ से डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना काम कर दिया। ग्रेट। अभी क्या करना है मुझे, अपने अंदर अपने डीबी के अंदर क्या करना है, उसको डेटा को अपडेट करना। तो क्या करना है, डीबी डॉट करके पहले चाइल्ड को कॉल करना पड़ेगा। चाइल्ड बोलेगा भाई मुझे वो की दो जिसको आपको अपडेट करना है। तो हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स डॉट करके है, आपका की आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपडेट करने वाले हैं। तो नल सेफ्टी लगाया एंड डॉट करके यहाँ पे अपडेट चिल्ड्रन नाम का एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और ये अपने अंदर की और वैल्यू में लेता है। मतलब ये बोलेगा अभी मुझे मैप चाहिए, तो मैप नाम का यहाँ पर वेरिएबल को कॉल करना है एंड वो मुझे देगा। इस तरीके से हम डेटा को अपडेट करते हैं। और उसके बाद डॉट अनकम्प्लीट लिसनर डॉट ऑन फेलियर, इस तरीके से पास करो। बाकी सबको सेम काम करना है यहाँ पे। तो ट्राई सेंड के अंदर ट्राई सेंड पास किया और यहाँ से सक्सेस को कॉल कर दो। तो सक्सेस ठीक है, देन ओके अपडेटेड सक्सेसफुली कॉल करते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ट्राई सेंड कॉल किया एंड फिर यहाँ से फेलियर को कॉल करना पड़ेगा। येस, देन अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। एंड ये बोलेगा मुझे 8 पास कर दो अपने, ठीक है परफेक्ट। और उसके बाद अवेट क्लोज को कॉल करना और यहाँ से क्लोज फंक्शन को कॉल कर देना, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था डेटा को। तो इस तरीके से हम अपना CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर। हो गया परफेक्ट। तो देखो अभी मैं क्या करना पड़ेगा, इस रेपोजिटरी को, रियल टाइम डीबी रेपोजिटरी को कॉल करना पड़ेगा अपने व्यू मॉडल के अंदर। तो वो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे ये पहले देख लेते हैं एक बार। तो क्या करना है यहाँ पे देखो, इसके अंदर देखो जाएंगे हम कहाँ पर, अपने इसके अंदर। और यहाँ पर एक व्यू मॉडल क्रिएट कर दे। UI नाम का पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, एक UI नाम का पैकेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, रियल टाइम व्यू मॉडल। एक क्लास क्रिएट कर ले यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या कर दो कि इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करो हिल्ट व्यू मॉडल की, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। एंड यहाँ से इंजेक्ट नाम का नोटेशन को कॉल किया, देन कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। और ये प्राइवेट वेल करके रेपो लेगा अपने अंदर, जो कि क्या आपका रियल टाइम डीबी रेपोजिटरी नहीं, ये नहीं बनेगा, आपका एक इंटरफेस आएगा इसके अंदर, ठीक है। इंटरफेस, बिकॉज इंटरफेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं। रियल टाइम ये वाला आने वाला है। और ये व्यू मॉडल यहाँ से व्यू मॉडल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करी, अपने अंदर पैरामीटर भी ले चुका है। पहले हम लोग को इंसर्ट करना, ठीक है। तो क्या करो, पहले एक फंक्शन क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है, इंसर्ट टाइप का। और ये अपने इधर लेगा यहाँ पर आइटम, ये रियल टाइम ये वाला लेने वाला है। और इक्वल टू पास करके इस रेपो से रेपो डॉट करके इंसर्ट और ये आइटम अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया आइटम्स। तो देखो इस तरीके से हमारा पहला काम बन चुका है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा को गेट करना है। तो गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करो कि हम लोग डेटा को गेट करेंगे ना, बट डेटा को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक म्यूटेबल स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा क्लास क्रिएट कर लो नीचे आके, जो क्या करेगा रियल यार आइटम स्टेट पास कर लो यहाँ पर, ठीक है। आइटम स्टेट नाम का मैंने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हम अपना स्टेट बेसिकली रखने वाले हैं। तो अभी बताऊंगा कि इसको हम लोग क्यों यूज़ कर, कैसे यूज़ और क्यों करना है यहाँ पर। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है आइटम। और ये क्या करेगा अपने अंदर रियल, ये बेसिकली लिस्ट ऑफ डेटा लेगा किस टाइप का, रियल टाइम आइटम्स, ठीक है। रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स होगा और इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, इसका नाम क्या है यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट ले देंगे। सेकेंड आपका होने वाला है क्या, आपका एरर होने वाला, ठीक है, कि भाई एरर आएगा कौन सा, ठीक है। तो एरर पास कर दो यहाँ पर, जो कि स्ट्रिंग होने वाला है। एंड इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दो कुछ। थर्ड आपका क्या होने वाला है, वेरिएबल पास कर दो, जो कि आपका इज़ लोडिंग होने वाला है। और इसकी वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉल्स पास कर देते हैं। तो देखो ये हम लोगों ने स्टेट क्यों क्रिएट किया, अब इसी के थ्रू देखो जैसे हमारा सक्सेस में जाएगा तो हम लोग क्या कर ये कॉल कर लेंगे, जैसे हमारा फेलियर में जाएगा तो हम लोग इसमें डेटा कुछ स्टोर करवा देंगे, जब हमारा लोडिंग में जाए तो ये डेटा को हम लोग कॉल करेंगे। देखो कैसे हम लोग करते हैं। तो ऊपर क्या करो, ऊपर जाओ, पहले यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लो रिस्पॉन्स नाम का, ठीक है। और ये क्या हुआ, म्यूटेबल स्टेट होने वाला, जो कि आपका जेटपैक कंपोज से आता है, ये म्यूटेबल स्टेट हो गया। और ये बोलेगा भाई मुझे वो चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग आइटम स्टेट को कॉल करने वाले हैं। ये बहुत ही परफेक्ट वे है काम करने का। अभी देखते हो जाओगे ना तो अपने अभी समझ में आ जाएगी ये चीज़ कैसे वर्क करती है। हो गया। एंड देन यहाँ से म्यूटेबल
म्यूटेबल स्टेट पास कर दो, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और ये कुछ ना कुछ पैरामीटर लेता है। तो पहले आपको आइटम जो स्टेट है ना इसको कॉल कर दो यहाँ पर, ठीक है, पहला काम बन चुका है। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करो जो यहाँ पे रिस्पॉन्स है, लेकिन ये क्या होने वाला है आपका स्टेट होगा, ठीक है। ये एकदम बस ये रीड ओनली वैल्यू है, जो भी डेटा आएगा इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करवा देंगे, अपना रीड करेगा, मतलब ये जो भी डेटा इसके पास आएगा ना उसको हम लोग को ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा कहाँ पर, अपने यूआई के अंदर। तो यहाँ पर आपको आइटम स्टेट लिखना पड़ेगा, अपना आइटम स्टेट को कॉल कर दिया एंड इक्वल पास करके और यहाँ से रिस्पॉन्स कॉल कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम कर दिया। अभी क्या होगा ना गाइस, देखो जो भी हमारा जो गेट आइटम से जो भी रिजल्ट आ रहा होगा, सक्सेसफुली जो भी आ रहा होगा, उस डेटा को हम लोग स्टोर करवाएंगे अपने इसके अंदर, ठीक है। इतना बस समझ लो अभी। तो क्या करो, पहले तो यहाँ पर कि जो भी इनिट ब्लॉक को कॉल कर दो एंड यहाँ से व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कलेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो इसलिए व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च का यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो देखो क्या कर दो, इस रेपो से रेपो डॉट करके गेट आइटम से कॉल किया, देन यहाँ पर कलेक्ट लेंगे, ठीक है, परफेक्ट, कलेक्ट कॉल किया और वेन एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। अभी देखो ध्यान से देखो ना, ये रिजल्ट स्टेट है, रिजल्ट स्टेट के अंदर हमारा सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, लोडिंग भी हो सकता है। तीनों कंडीशन को हमें मैच करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इट पहले पास किया, देन नीचे आएंगे और इस सक्सेस को कॉल करेंगे, यहाँ से सक्सेस को कॉल किया एंड ये हो गया, पहला काम हो गया। यहाँ पर इस फेलियर को कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, तो हमारा ये भी काम हो गया। देन एक लोडिंग को कॉल करना पड़ता है, लोडिंग हम लोगों को सिंपली ये काम कर देंगे। तो देखो सक्सेस में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये आइटम स्टेट के अंदर डेटा को मुझे भरना पड़ेगा अपने। देखो क्या करो, पहले तो आपको जो ये रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू कर दो, वैल्यू कर दिया, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो ये आइटम स्टेट है, जो भी आइटम स्टेट है, ठीक है। तो आइटम स्टेट में बेसिकली क्या होगा ना, हमारा ये जो आइटम है ना इसके अंदर डेटा भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सक्सेस के अंदर जैसे सक्सेस, देखो मैं चाहता हूँ ना सक्सेस जैसे मुझे मिले तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न हो। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा क्या करे, ये अपने अंदर स्टोर रखे भाई, ये आइटम स्टेट अपने अंदर स्टोर रखे, बाकी सब जो है ना एम्बटी रहे और जो लोडिंग की वैल्यू भी फॉल्स रहे यहाँ पर। तो क्या करो, यहाँ से इट पास करो, इट डॉट करके यहाँ पे डेटा जो है वो पास कर देंगे यहाँ पे, जो कि परफेक्ट है, यस। एंड फेलियर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करो यार, वही सेम काम का रिजल्ट डॉट वैल्यू पास किया एंड देन आइटम स्टेट को कॉल किया, और इसके अंदर मुझे क्या बस कहना है, फेलियर के लिए एरर के डेटा कुछ स्टोर करवाना है यहाँ पे। तो इट डॉट हम लोगों ने मैसेज किया एंड वही देखा, इस तरीके से हम लोग डेटा को बस स्टोर करने वाले। तो इट डॉट मैसेज मत करो, सिर्फ इट रखो, इट डॉट मैसेज करना है, और यहाँ से नल शिफ्ट क्या कह रही है, ओके डॉट यहाँ पर ना मैसेज करके ना डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, बिकॉज वो थ्रोएबल आ रहा है पीछे से, हो गया। हाँ अब इसके अंदर लोडिंग में क्या करना, लोडिंग में कुछ नहीं करना, रिजल्ट डॉट करके वैल्यू पास करो और इक्वल टू आइटम स्टेट को कॉल किया, और भाई मुझे लोडिंग को ही कॉल करना है, तो इसकी वैल्यू को हम लोगों ने ट्रू कर दिया एंड बूम। भाई देखा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल था और इजी था। देखो जौन से भी कंडीशन यहाँ पर मैच होगी, सक्सेस होगी, फेलियर होगी, लोडिंग होगी, जौन से भी कंडीशन मैच होगी, ये डेटा क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर, और ये करेगा, ये अपना डेटा भेज देगा यहाँ पर इस रिजल्ट के अंदर। तो इसको मुझे ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा अपने यूआई के अंदर। तो मेरा काम इंसर्ट और गेट का भी हो चुका है। अब आता है मुझे डिलीट और अपडेट करना। तो कुछ नहीं करो, एक फंक्शन क्रिएट कर दो यहाँ पर डिलीट के लिए, और ये भाई अपने अंदर की लेगा स्ट्रिंग टाइप का, जो भी हमें यूआई से मिलेगा, एंड यहाँ से रेपो डॉट करके डिलीट और यहाँ से की पास कर दो, परफेक्ट। और अपडेट करना है तो अपडेट के लिए आइटम, और यहाँ से आपका आइटम करके देखो यहाँ पर आएगा क्या, रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स एंड ये इक्वल टू पास करके रेपो से उसको अपडेट कर दो, अपडेट फंक्शन कॉल किया एंड देन आइटम को कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमारा काम बन चुका है। अभी देखो मुझको कुछ नहीं करने का, अब मुझे अपडेट क्या करना है, अपने यूआई काम करना है। तो यूआई हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। देखो रियल टाइम डीबी एक्टिविटी डेटाबेस एक्टिविटी में जाऊंगा और पहले इसको यार यहाँ से रिमूव कर दो, मुझे इसका तो बिल्कुल नीड नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यस इसका मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस यूआई के अंदर ना एक स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका नाम क्या है, रियल टाइम स्क्रीन नाम का मैं एक फाइल क्रिएट करूँ, जो कि मेरा कंपोजेबल फंक्शन हो रहा है, जो मेरा यूआई जहाँ मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ अपना। तो क्या करो, यहाँ पे पहले कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करो और यहाँ पे करना पड़ेगा रियल टाइम और स्क्रीन नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया। अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे अगर अपने यूआई में नोटिस किया होगा ना गाइस, यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको, तो यहाँ पर मेरा ना एक फैब बटन है, फैब आइकन है यहाँ पे। तो पहले इस वजह से मैं हम लोग क्लिक करेंगे ना तो हमारा ये ओपन और डायलॉग बॉक्स ओपन है। तो पहले ये क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर कि
इसमें जाना पड़ेगा, अपने रियल टाइम डेटाबेस एक्टिविटी में जाओ यहाँ पर पहले तो, और यहाँ पर ना पहले तो स्कैफोल्ड क्रिएट कर लो, क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, फैब आइकन हो रहा होता है। तो क्या करो, देखो यहाँ पर फैब आइकन लेने वाला है, तो कैसे करेंगे हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि जो भी हमारे पास होता है ना फैब फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, तो यहाँ पे कर लो फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, नॉट फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। और ये हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ्लोटिंग एक्शन बटन बताना पड़ेगा भाई मुझे क्या है, तो मुझे एक आइकन देना, बस यहाँ पर आइकन देना प्लस नाम का। तो यहाँ से आइकन कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट ऐड करके, ये मेरा आइकन बन चुका है, यहाँ पर मेरा फैब आइकन बन गया बेसिकली। यस, तो फैब आइकन बन जाना है, तो मैं कहता हूँ फैब आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना, तो मेरे को डायलॉग बॉक्स ओपन होना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर दो, रियल टाइम जो स्क्रीन थी मेरी वहाँ पर ना, इसको यहाँ से कॉल कर दो, और एक पहले ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, ओके सो ओपन, क्या करें यहाँ पर, क्या वेरिएबल बनाए यहाँ पे, जो मुझे बस एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है यहाँ पर। तो ओपन इज़ इंसर्ट नाम का मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि रिमेंबर, ठीक है, ये रिमेंबर क्रिएट कर लिया। एंड यहाँ से म्यूटेबल स्टेट ऑफ पास करना पड़ेगा, यहाँ से म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जो कि वैल्यू आपकी फॉल्स होने वाली है। तो इसको पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा यार, इसको पहले वैर क्रिएट कर दो, एंड यहाँ से आपको इंपोर्ट करवा दिया। देखो अभी मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए। इंसर्ट पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ट्रू पास कर दिया। तो परफेक्टली ट्रू तो मैंने पास कर दिया, लेकिन इसको पहले क्या कर दो, यहाँ पर इक्वल टू ही रहने दो, बिकॉज इसकी मुझे इसको यहाँ पर ना वैर पास करते हैं, वैल पास कर दिया, और यहाँ से डॉट करके वैल्यू कॉल कर लो पहले। तो अभी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितना भी मैं यूआई कोड लिखने वाला हूँ ना, वो अपना इस रियल टाइम स्क्रीन के अंदर कॉल होने वाला, ठीक है। तो ये करो, इस जो इंसर्ट है ना यहाँ पर कॉल कर दो, ये अपने आप ही सारा कुछ वहाँ पे हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे कर दो, देखो जब यहाँ जाएंगे, इस जो इंसर्ट है ना, इस इंसर्ट करके, और ये किस टाइप का होगा, म्यूटेबल स्टेट होने वाला है, और ये बेसिकली एक बूलियन वैल्यू लेने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम किया, और इसी वेरिएबल के थ्रू हम अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करवा पाएंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं फैब आइकन पे क्लिक करूँगा मैं डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। तो क्या करो इसके लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि डेटा को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ पर पहले इफ कंडीशन लगा दो कि जो इस इंसर्ट की वैल्यू अगर ट्रू है ना तो डायलॉग बॉक्स ओपन करवाओ। तो देखो क्या करना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स के लिए अलर्ट यहाँ पर डायलॉग नाम का होता है, ठीक है, अलर्ट डायलॉग नाम का होता है। और जैसे ही इस पर क्या कर दो पहले तो कि जो इस इंसर्ट की जो वैल्यू है ना उसको पहले यहाँ पर इसको पहले फॉल्स कर दो यहाँ से, कि हाँ भाई अगर हम बाहर कहीं डायलॉग बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे तो अपने आप ही फॉल्स हो जाना चाहिए वो, ठीक है। यस, सो यहाँ पर तो देखो कॉमा दिया, और पहले यहाँ पे बटन जो था ना यार इसको भी पहले कॉल कर दो, नहीं तो हमें देगा एरर देने वाला है यहाँ पर। तो देखो मैं चाहता हूँ ना कि मेरा पहले दो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हो, जो यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन और नीचे एक बटन हो जाए। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करें, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टेक्स्ट नाम के कंपोजर फंक्शन को कॉल करो तो यहाँ से, और यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉलम पहले डाल दिया हम लोगों ने, पहले दो वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर लेते हैं यार यहाँ पर, जिसका नाम क्या है यहाँ पर मान लो वेल दे देते हैं, वेल जिसका नाम क्या है टाइटल एंड इक्वल टू रिमेंबर, ओके रिमेंबर पास कर दिया यहाँ से, एंड देन म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जो भी कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दिया। और सेकंड आपका होने वाला डिस्क्रिप्शन देन रिमेंबर पास कर दिया, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ से तो दो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर दिया पहले से। अब यह करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ना टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है। तो क्या करना है, टेक्स्ट अपने यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट फील्ड नाम का जो भी कंपोजर फंक्शन कॉल किया, यस परफेक्ट, एंड पहले आपका टाइटल डॉट करके वैल्यू, यस, एंड देन टाइटल डॉट करके वैल्यू एंड इट पास कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पहला टेक्स्ट फील्ड का काम हो चुका है। और अगर हमें लेबल देना तो लेबल दे सकते हैं, मान लो हमें को लेबल देना है तो लेबल आपका हो जाएगा, नॉट लेबल देने की जरूरत नहीं, प्लेस होल्डर दे दो जो कि ज़्यादा बेटर है, प्लेस होल्डर, एंड यहाँ से टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे दिया कि टाइटल, ओके ये आई थिंक बन चुका और मुझे कुछ नहीं करना है। यस, तो इसको कॉपी करके ना यहाँ पर कॉपी कर दो और नीचे आके ना एक पेस्ट कर दो और यहाँ से डिस्क्रिप्शन पास करना पड़ेगा।
डिस्क्रिप्शन और यहाँ से भी हमको डिस्क्रिप्शन। तो दो हम लोग टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, एक बटन मुझे चाहिए, तो बटन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। तो पहले बॉक्स पास कर दो, बॉक्स को मैंने कॉल किया, देन या परफेक्ट, बॉक्स को हम लोगों ने कॉल कर दिया। तो बॉक्स में कर दो यहाँ पर कि फिल मैक्स विड्थ, देन जो इसका कंटेंट होगा ना, कंटेंट अलाइनमेंट वो भी आपका सेंटर होना चाहिए, सेंटर कंटेंट अलाइनमेंट यार, कंटेंट अलाइनमेंट जो है ना आपका सेंटर होगा। और इसके अंदर हम लोगों को एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा, तो बटन हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है। देन टेक्स्ट पास कर देते हैं कि ओके, सेव नाम का हम लोगों ने क्या किया, एक नाम पास कर दिया था। चलो यार, इतना काम हो चुका है हमारा, और हमें आई थिंक कुछ नहीं करना था, हमारा कंपोजर फंक्शन भी हो गया सब कुछ। इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिल मैक्स विड्थ दे देते हैं और डॉट करके कुछ पैडिंग दे देंगे, जिसका नाम क्या है, मतलब 10.dp, आई थिंक 10.dp। और यहाँ से हल्का सा स्पेसर भी देना पड़ेगा ऊपर से, स्पेसर जो है हमको हाइट मिलेगी, हाइट 10.dp दे देते हैं इसको। एंड जो भी इसका होगा ना, जो हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल अलाइनमेंट जो होगा ना, वो आपका सेंटर हो जाएगा परफेक्टली, नॉट वर्टिकल, नॉट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आपका सेंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहला अपना डायलॉग बॉक्स भी क्रिएट कर दिया। अब देखो मैं चाहता हूँ ना कि ठीक है, हम लोग डेटा इंसर्ट भी करवाए, सेव पे जैसे ही हम लोग क्लिक करें, सेव बटन पे क्लिक करें ना, जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक करें तो हमारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो क्या करो, ऊपर कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मान लो पहले तो व्यू मॉडल चाहिए होगा हम लोग को। तो व्यू मॉडल के तो कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे क्रिएट करना है हम लोग। हमारे पास ना एक ना लाइब्रेरी होती है, दिखाऊँ ना आपको यहाँ पर, तो कंपोज की यहाँ पे देखो व्यू मॉडल की ना यहाँ पर होती है, देखो नहीं ये नहीं, हाँ देखो लाइफ साइकिल व्यू मॉडल, ये वाली, नॉट ये वाली नहीं है गेस, कौन सी थी व्यू मॉडल की, ओके ये वाली लाइब्रेरी एंड्रॉइड एक्स हिल्ड नेविगेशन कंपोज नाम की, ये वाली नेविगेशन कंपोज। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, एक व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कैसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करो, रियल टाइम जाके ना यहाँ पर एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट लिखो, नहीं तो आपका एप्लीकेशन क्रैश होने वाला है, नहीं लिखोगे तो एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट लिख दिया। अब जाना पड़ेगा अपने स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे मैं सारा काम करूँ। देखो क्या करो, पहले कैसे क्रिएट करना पड़ेगा हमको, तो व्यू मॉडल लिखा, व्यू मॉडल ठीक है, व्यू मॉडल रियल टाइम व्यू मॉडल इक्वल टू पास करके हिल्ट व्यू मॉडल। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं जब हम कंपोज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कंपोज नेविगेशन का यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के थ्रू। तो हमारा काम बन गया, एक ऊपर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, स्कोप नाम का, जो यहाँ पे रिमेंबर, एक यहाँ पे साइड इफेक्ट आएगा, रिमेंबर रूटीन स्कोप करके। अब इसका मुझे नीड पड़ने वाला नीचे जब हम लोग सेव करवाएंगे, तो स्कोप डॉट लॉन्च, तो ये अपने अंदर डिस्पैचर लेगा, डिस्पैचर डॉट मेन करना पड़ेगा यहाँ से मेन। तो देखो क्या करो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा व्यू मॉडल डॉट करके इंसर्ट, और इंसर्ट में जो डेटा को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ पर जो आपका आइटम था ना, आइटम रियल टाइम्स आइटम्स, यही था ना, यस यही था हमारे पास। और यहाँ पे पहले आपका टाइटल होना, तो टाइटल डॉट वैल्यू, यस, एंड आपका साइड आएगा आपका डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से हम डेटा को आइटम को स्टोर भी करवा दी यहाँ पर। अब स्टोर तो हो गया यहाँ पर, लेकिन क्या करना है कि जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स है ना, उसको हमें करना पड़ेगा यहाँ से। देखो क्या करना है यहाँ से कि पहले तो हमारे पास क्या आएगा, कलेक्ट आएगा, कलेक्ट को वहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। और ये कलेक्ट क्या करेगा, अपने अंदर रिजल्ट स्टेट दे रहा होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट स्टेट 3 टाइप के हो सकते हैं, सक्सेस, फेलियर, लोडिंग। तो मुझे सारे को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो व्हेन लिखा यहाँ पर, इट को कॉल किया, जैसे हम लोगों ने अपने व्यू मॉडल में चेक किया था वैसे ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इट कॉल करना पड़ेगा, इट कॉल किया, देन यहाँ से इज़ सक्सेस आया यहाँ पर, परफेक्ट, एंड इज़ फेलियर को कॉल कर दिया यहाँ से, एंड आता है एक लोडिंग आता है यहाँ पर। तो लोडिंग हम लोगों ने यहाँ पर कॉल कर दिया। अभी देखो क्या करना है, जैसे ही मैं सक्सेस में आऊँ तो मुझे एक टोस्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो टोस्ट के लिए क्या करूँ ना, ये यूटिल्स में जाकर ना एक ना एक्सटेंशन फंक्शन नाम की फाइल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। तो एक्सटेंशन फंक्शन आपकी फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो टोस्ट का हम लोग एक्सटेंशन फंक्शन पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन फंक्शन होगा कॉन्टेक्स्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आई थिंक काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट एंड शो मैसेज करके। और ये अपने अंदर क्या लेगा, 2 पैरामीटर लेगा, पहला आपका मैसेज जो हमें एक्चुअली में शो करवाना है यहाँ पर स्ट्रिंग, सेकेंड आपका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, शॉर्ट है या
ड्यूरेशन जो कि आपका रीड में इन टाइप का होने वाला है यहाँ से, एंड इक्वल टू पास करो एंड टोस्ट डॉट करके मेक टेस्ट एंड दिस यहाँ से हम लोग पास कर सकते हैं बिकॉज एक एक्सटेंशन फंक्शन कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर, और यहाँ से मैसेज ड्यूरेशन डॉट करके शो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट कर लिया टोस्ट का। एंड जाना पड़ेगा अपने कहाँ पर, तो देखो क्या करो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट तो मैंने क्रिएट नहीं किया, तो कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट हो गया। देन नीचे आओ, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर यस, देन यहाँ से आना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट शो और इट डॉट डेटा यहाँ पर कॉल कर देंगे इस तरीके से, इसमें आपका डेटा प्रेजेंट होगा। यस, तो पहला जो आपका होगा ना वो आपका मैसेज होने वाला है। ठीक है, तो मैसेज हम लोगों ने कॉल किया, तो मैसेज। और देखो सेकंड पैरामीटर में क्या करो ना, बाय डिफ़ॉल्ट ना वैल्यू दे दो उसको ना कुछ टोस्ट डॉट करके देन लेंथ शॉर्ट पास कर दो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। चलो मेरा पहला काम हो चुका है। अब तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर देंगे और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका इट डॉट मैसेज आएगा। अब देखो लोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इट डॉट मैसेज डॉट करके यहाँ पर टू स्ट्रिंग कॉल कर देंगे। अभी लोडिंग के लिए क्या करना, मुझे प्रोग्रेस बार शो करवाना। तो प्रोग्रेस बार के क्या करो ना, एक कॉमन प्रोग्रेस बार क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे देखो जाते हैं फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर और एक कॉमन नाम के हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नाम का ना एक पैकेज ही क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका कॉमन कंपोजर फंक्शन होने वाले। तो कॉमन नाम की मैंने एक फाइल ही क्रिएट कर दी यहाँ पे। आप क्या हुआ, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दो, इसका नाम क्या है, कॉमन डायलॉग करके। अब देखो कॉमन डायलॉग के अंदर क्या होने वाला है कि बस एक जस्ट ना एक डायलॉग बॉक्स हम लोग क्रिएट कर देंगे, डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं और कुछ नहीं। ठीक है, परफेक्टली आई थिंक सब कुछ ठीक है और तो मुझे कुछ नहीं करना है। येस, तो अब देखो क्या करना है, इसको पहले यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ से ना एक प्रोग्रेस बार को हम लोग क्या करना है, प्रोग्रेस बार को कॉल करने वाला है, प्रोग्रेस सर्कुलर प्रोग्रेस बार कि भाई यहाँ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर कॉल करना पड़ेगा। अभी इसमें बेसिकली क्या होगा ना, देखो कि जब भी हम लोग ना जैसे हमें लोडिंग स्टेट हम लोग कॉल करना पड़े तो इसको हम लोग हर बार कॉल करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो क्या कर दो, यहाँ पे लीड टाइम स्टेट में जाओ और यहाँ से ना क्या करो, एक वेरिएबल क्रिएट कर लो पहले यहाँ पर इस डायलॉग करके, तो जिसके थ्रू हम लोग पता करना पड़ेगा कि हमारा डायलॉग बॉक्स एक्टिव है कि नहीं है। तो बाय एक काम करते ना, इस डायलॉग बॉक्स इक्वल टू पास करो, इक्वल टू एंड रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट पास किया जो कि आपका फॉल्स नाम का एक होने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काम किया। अब देखो मैं चाहता हूँ ना, जैसे ही मैं लोडिंग आया है ना, लोडिंग यहाँ पर आए तो इस डायलॉग की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, यहाँ से ट्रू हो जाए, ट्रू हो जाए। बाकी सब जगह ना वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, बाकी सब जगह वैल्यू को फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो और यहाँ से भी वैल्यू को फॉल्स कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना इंसर्ट वाला काम परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आई थिंक और तो हमें कुछ करना नहीं है इंसर्ट के अंदर, बाकी सब कुछ तो हो चुका है। इंसर्ट के लिए और कुछ नहीं करना होगा। यस, इंसर्ट के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कि परफेक्ट है सब कुछ। तो देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी डेटा हमारे पास इंसर्ट हुआ डेटाबेस में उसको मुझे गेट भी करना हो। तो गेट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत सिंपल है। इसको पहले यहाँ से कर देते हैं और नीचे आते हैं। देखो एक पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ऊपर जाके, वेरिएबल रिस्पॉन्स आपका और व्यू मॉडल डॉट करके ये जो हमारा था ना रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू, इसके अंदर आपका सब स्टेट होगा, आपका सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा, लोडिंग भी होगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं अपने क्लिक करूँ, देखो मैं पहले इफ कंडीशन लगाता हूँ। तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स डॉट करके जो आपका आइटम्स अगर इज़ नॉट एम्पटी है, इज़ नॉट एम्पटी तो भाई आगे बढ़ो। और यहाँ पर मुझे एक लेज़ी कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो लेज़ी, यहाँ पर लेज़ी कॉलम क्रिएट करो, लेज़ी कॉलम मैंने क्रिएट किया। और लेज़ी कॉलम के बाद क्या करना पड़ेगा, वो आइटम्स नाम का एक कंपोजिव आइटम्स नाम का एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, जो अपने अंदर लिस्ट ऑफ डेटा लेगा। देखो पहला पर जो डेटा होगा ना क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेटा होना होता है। तो रिस्पॉन्स डॉट करके यहाँ पर आपका आएगा क्या, जो भी आइटम्स। यस, तो ये लिस्ट ऑफ आपका डेटा होने वाला। ठीक है, यस। अभी सेकंड पैरामीटर को क्या लेगा, यहाँ पर की लेने वाला। की, ये की मैं यहाँ पे बेसिकली क्यों डाल रहा हूँ मैं बताता हूँ यहाँ पे की क्यों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। पहले क्या कर दो, इट डॉट करके
पहले तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से। देखो ये की बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इट डॉट करना है एंड इट से हम लोग को की कॉल करना पड़ेगा। अब ये क्या है की बेसिकली, देखो की देखो क्या है, कुछ नहीं है, एक यूनिक आईडी है, मतलब जितनी भी लिस्ट होगी हमारे पास सबकी यूनिक आईडी होगी। अब यूनिक आईडी हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज यूनिक आईडी हम देते हैं ना तो अपडेट करने में ना अच्छा रहता है यहाँ पर। जैसे सपोज मान लो कि अगर मैंने किसी आइटम को अपडेट किया ना तो क्या होगा, समटाइम्स क्या होता है अगर हम लोग यूनिक आईडी नहीं प्रोवाइड करते ना तो पूरी लिस्ट ही क्या होती है, अपडेट होती है पूरी। अगर हम लोग यूनिक आईडी यहाँ पर देते हैं ना तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही सिंगल एलिमेंट को ही अपडेट करेगा जिसको हम लोगों ने अपडेट किया, बाकी सब अपडेट नहीं होंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है हमारा की पास करने का। अब यहाँ पे मुझे एक ईच रो क्रिएट करना पड़ेगा, तो ईच रो हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम क्या यहाँ पर मान लो कंपोजेबल फंक्शन, एक कंपोजेबल फंक्शन जो क्या है ईच रो मैं पास करता हूँ यहाँ पर। ईच रो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और ये बेसिकली अपने अंदर एक पैरामीटर लेगा, जो कि पहला पैरामीटर आपका नाम डेटा होगा, मान लो आइटम होगा, ठीक है। तो आइटम, और आइटम किस टाइप का होने वाला, आइटम स्टेट टाइप का होने वाला है यहाँ से। तो आइटम लिया और आइटम स्टेट को हम लोगों ने कॉल कर देती, ये नॉट दिस आइटम स्टेट, यहाँ पर आइटम ओके क्या कहते हैं रियल टाइम आइटम्स ये पास करना पड़ेगा। और यहाँ से ईच रो पहले क्रिएट कर लो। तो क्या करो, एक कार्ड मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ से जो कि आपका है मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, और तो कुछ नहीं करना। यहाँ एलिवेशन जो है ना इसका 1.dp पास करता हूँ, और जो इसका शेप है ना शेप है ना इसको पास करता हूँ यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर शेप, जो कि है 8.dp आपका राउंडेड कॉर्नर शेप पास करिए, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करो, एक बॉक्स क्रिएट कर दो जो कि है आपका फिल मैक्स विड्थ, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉलम देना पड़ेगा अपने अंदर, कॉलम, यस कॉलम पास किया। देन कॉलम को भी हम लोग देते हैं आपका मॉडिफायर, देन फिर मैक्स विड्थ डॉलर के यहाँ पर पैडिंग दे देंगे 20.dp, यस। एंड अब देखो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले एक रो क्रिएट कर लेता हूँ। रो इसलिए क्रिएट करूँ, अगर आप मेरे को देखोगे ना इसके अंदर हमें ना दो काम करने हैं, एक तो आइटम तो स्टोर करवाना है यहाँ पे, लेकिन साथ में ये भी है, तो इसको हमें स्पेस बिटवीन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और नीचे इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर। तो क्या करो यहाँ पर सबसे पहले तो कि मॉडिफायर पास किया, फिर मैक्स विड्थ, और यहाँ से जो इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा ना वो क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन देने वाले हम लोग यहाँ पे स्पेस बिटवीन दे दिया। एंड देखो यहाँ पर क्या करो कि क्या करना है, यहाँ से पहले तो आपका टेक्स्ट होगा, यहाँ पर पहले जो टेक्स्ट आपका टाइटल वाला होने वाला टेक्स्ट पास किया, जहाँ से कहाँ से आएगा आपका जो भी है ना, तो आइटम स्टेट डॉट टाइटल, ठीक है ये हो गया। और इसका हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं इसके लिए। तो देखो अभी क्या होगा, यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल होता है, यहाँ पर स्टाइल, जो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे पास किया, और इस टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले को फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट जो साइज़ होगा ना वो मान लो 18.sp पास करता हूँ, 18.sp नॉट sp। एंड जो उसका फॉन्ट वेट है ना, फॉन्ट वेट जो है वो मैं बताऊँ बोल्ड पास कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। और कलर आपका तो ऑब्वियस ही बात है ब्लैक पास करना है यहाँ से, ये पहला काम बन चुका है। अब आता है सेकंड, आपका एक आइकन बटन देना पड़ेगा हमको, आइकन बटन, ठीक है। और इसके अंदर आपका आइकन आएगा एक पेंटर रिसोर्स, नॉन पेंटर रिसोर्स से नहीं आना है, ये तो हमको मिल जाएगा वहाँ से। आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट करके आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट करके यहाँ से हमको मिलेगा एक डिलीट नाम का, तो डिलीट कॉल कर दिया। एंड यहाँ से और तो मुझे आई थिंक कुछ नहीं पास करना, और जो उसका टिंट कलर है ना बेसिकली वो आपको हमें रेड देना पड़ेगा, रेड दे दिया। एंड इसको बाद में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और क्या कर दो, इसका जो मॉडिफायर है ना, मॉडिफायर करके यहाँ पर जो है मॉडिफायर वो क्या कर दो, मॉडिफायर डॉट अलाइन जो है ना, अलाइन वो सेंटर वर्टिकली पास कर दो यहाँ पर। चलो यार इंपोर्ट हो गया, सब हो गया परफेक्टली। अभी जाना पड़ेगा एक रो के नीचे जाकर एक टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट कर दो। इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड
इसका साइज देता हूँ मैं 14.sp, ये है नॉर्मल, एंड कलर देता हूँ आपका ग्रे कलर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, एक अपना ईच रो भी क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है यहाँ पर, इस ईच रो को यहाँ पे कॉल कर दो, जो आइटम ईच रो को क्रिएट किया, और यहाँ से आपका क्या आएगा, जो रिस्पॉन्स रस, और यहाँ से कर दो, इस रस को कॉल किया, डॉट करके यहाँ से आइटम हो गया, एंड बुम देखा। इस तरीके से हम लोगों ने अपना काम परफॉर्म कर लिया। तो देखो अपना ये भी हो गया है, डेटा को हम लोगों ने स्टोर भी करवा दिया। आई थिंक और कुछ नहीं करना, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब लोडिंग के लिए बात कर लेते हैं कि भाई रिस्पॉन्स अगर सपोज लोडिंग में जाता है, रिस्पॉन्स डॉट करके जो इस लोडिंग की अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या कर दो, ये बॉक्स कॉल करना है यहाँ पर, फिर मैक्स साइज पास किया, एंड जो इसका कंटेंट कहाँ है आपका, सेंटर पास करना पड़ेगा, सेंटर, ये सेंटर पास कर दिया। अब यह करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ना सर्कुलर प्रोग्रेस पढ़ दे दो, बस इतना हो गया। अब यह करना है मुझे, इसी को जस्ट एक बार कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, एंड इस लोडिंग की जगह इज़ एरर देते हैं, और इज़ नॉट एम्पटी, अगर वो इज़ नॉट एम्पटी, अगर एम्पटी नहीं है ना तब आगे बढ़ेगा। और यहाँ मुझे क्या करना है, एक टेक्स्ट को कॉल कर दो जो बोलेगा भाई मुझे देना है रिस्पॉन्स डॉट एरर, यस, बस इतना काम हो गया, सब कुछ सही है। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सारा परफॉर्म कर दिया। दो हम लोगों ने काम कर दिया है, जो कि है हमारा एक तो इंसर्ट करवाना और एक डिलीट, इंसर्ट करवाना और एक डेटा को गेट करवाना सर्वर से। चलो परफेक्ट हो गया। अब एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं कि डेटा हमारा आता है कि नहीं आता। तो देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अब देखो जैसे मैं फाइव पे क्लिक करूँगा ना, और यहाँ से मुझे कुछ क्या टाइटल देना पड़ेगा, और यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो गया। और क्यों हुआ देखते हैं। तो देखो यार ये बोला ना मुझे, ये कैसा इशू दे रहा है यहाँ पर कि क्लास दिस डज नॉट डिफाइन नो कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट। तो इसका बेसिकली देखो मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि कभी भी आप कोई डेटा क्लास यहाँ पे कोई भी मॉडल फाइल क्रिएट करो ना, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो कहाँ गया हमारा मॉडल फाइल, ये रहा। तो इसका करना पड़ेगा यहाँ से कि जो भी इसके अंदर आइटम्स है उसको ना डबल कोट्स में पास कर दो, इसको यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसके अंदर पास करना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमें देना पड़ेगा, तभी हमारा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। और यहाँ मुझे कुछ और इश्यूज़ भी नज़र आए हैं, दिखाता हूँ वो कहाँ पर, रियल टाइम स्क्रीन के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले तो आपका जो ईच रो था ना यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ से डिस्क्रिप्शन टाइटल पास कर रखा, ग्रेट, नॉट यहाँ पे नहीं यार, ऊपर जाना है, यहाँ से टाइटल, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़ यहाँ पर ये है ना कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, तो जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो ना यहाँ पर इंसर्ट के लिए, वो हमारा क्लोज रहना चाहिए। तो जैसे ही हमारा सक्सेस के अंदर आएगा ना यहाँ पर, तभी कॉल होगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है कि इज़ इंसर्ट, जो इज़ इंसर्ट की वैल्यू है, या डॉट करके वैल्यू, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू भी हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो एक बार रन कर लेते हैं दोबारा से। तो देखो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, और जो हमने लास्ट टाइम आइटम ऐड किया था जहाँ हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो गया था, तो ये बेसिकली वो आइटम है। तो अगर दोबारा देखो, अगर आइटम को कुछ यहाँ पर ऐड करोगे ना, देखो मान लो ऐड कर दिया यहाँ से, और सेव बटन पे क्लिक किया, एंड बूम देखा डेटा, देखो डेटा पहले आप जो डेटा हुआ ना एकदम देखो एकदम रियल टाइम सिंक हुआ डेटा, यहाँ पर एकदम लाइवली सिंक हो गया। मतलब ये सॉकेट की तरह एकदम काम करा यहाँ पर कि जो भी डेटा हम लोगों ने लिखा जस्ट यहाँ पर शो हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो इंसर्ट और जो भी है डेटा को हम शो करवाते हैं वो वर्क करता है। देखो दो काम हमारे हो चुके हैं, अभी दो काम बाकी है, हमें डिलीट और अपडेट करना है आइटम को, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखो अभी क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करो यहाँ पर, कि जैसे ही मैं इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पर देखो मैं दो यहाँ पर ना एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पर ऑन अपडेट के लिए कॉल कर दो, यस क्रिएट कर दिया। और एक होता है हमारा ऑन डिलीट के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन डिलीट नाम का हम लोगों ने फंक्शन कर दिया। ओके ग्रेट, देखो दो लैम्डा फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँ, मतलब बॉक्स मतलब एक कार्ड पे क्लिक करूँ तो वहाँ पे अपडेट चले, और जब मैं बटन पे डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो वहाँ पे डिलीट चले यहाँ पर। तो क्या करता हूँ यहाँ पर ऑन क्लिक पास कर दिया,
नॉट ऑन क्लिक, इट्स क्लिकेबल है, क्लिकेबल कॉल किया और यहाँ से ऑन अपडेट नाम के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर हमें डिलीट को कॉल करना पड़ेगा। जो आइकन बटन है ना, यहाँ पे गए और क्या करो, यहाँ से ऑन डिलीट नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो वो इस तरीके से हमारा काम बन गया। अब मुझे इन दोनों फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड करवानी, जो हम लोग बॉडी यहाँ पर प्रोवाइड करवाएं। सबसे पहले देखते हैं हमें अपडेट कैसे कर सकते हैं डेटा को। देखो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या करो कि सबसे पहले ना एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करो नीचे जाके, जो अपडेट करने का काम कर रहा होगा इसको। तो देखो यहाँ पे जाता हूँ नीचे और एक कंपोजर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है यहाँ पर अपडेट नाम का मैंने एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब ये अपने से कुछ पैरामीटर लेगा। देखो जो हम लोग किसी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए पहले वेरिएबल क्रिएट करते, तो इस अपडेट नाम का क्या करता हूँ मैं, एक पहले एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जो कि म्यूटेबल स्टेट होगा। यहाँ से म्यूटेबल स्टेट, और ये किस टाइप का होगा, बूलियन टाइप का होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया, बूलियन पास कर दिया। सेकंड पैरामीटर क्या लेगा, वो लेगा जो डेटा को मुझे अपडेट करना है। तो सपोज मानो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा उस कार्ड पे, तो जो डेटा उस कार्ड का होगा उसको मुझे यहाँ पे शो एटलीस्ट करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए जो हमारा आइटम है यहाँ पर, तो आइटम जो रियल टाइम आइटम स्टेट है ये वाला, रियल टाइम रिस्पॉन्स ये वाला पास करना है। और थर्ड आपका व्यू मॉडल होना पड़ेगा कि इसी व्यू मॉडल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक API लगा पाएंगे इस फंक्शन के अंदर। दैट्स परफेक्ट। तो हमें तीन ही काम करने थे यहाँ पे। तो पहले एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो डायलॉग बॉक्स ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ मत करो यहाँ पे ना, पहले इफ़ कंडीशन लगा दो यहाँ पे कि इस अपडेट की वैल्यू अगर इस अपडेट की वैल्यू अगर आपकी क्या है, ट्रू है तभी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, तभी नहीं होगा। तो क्या करो, इसी डायलॉग बॉक्स को कॉपी कर लो यहाँ पे, तो ये मैंने डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया था ना यहाँ पर, ये पूरा इसी को यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो और उसको हम लोग अपना आराम से यूज़ कर लेंगे। देखो इसको भी कॉपी करना है, कॉपी किया, देन इसको आके यहाँ से नीचे के पेस्ट कर लो, पेस्ट कर लिया। और जो ऊपर वेरिएबल थे इनको भी यहाँ से कॉपी कर लो एंड यहाँ से आएगा पेस्ट कर दो ऊपर, पेस्ट कर दिया। अभी देखो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे इज इंसर्ट की जगह कर दो इज अपडेट। अब अपडेट पास कर दिया और जहाँ जहाँ आपका इज इंसर्ट है वहाँ पर वो पास करना पड़ेगा। देखो नीचे आएंगे, अभी स्कोप नाम का वेरिएबल भी कॉल करना पड़ेगा। और इसको पहले हटा दो यहाँ से, जो भी था ऑन क्लिक के जो भी डेटा कंटेंट था इसको रिमूव। तो अभी तो कुछ और नहीं करना होगा, आई गेस यस नहीं करना। तो देखो अभी क्या करना है कि जो भी डेटा इस आइटम स्टेट के अंदर को इसको मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो क्या करो, इस आइटम स्टेट से पहले आपको जो टाइटल है वो कॉल कर लो, आइटम स्टेट डॉट करके यहाँ जो टाइटल कॉल कर लिया, यस। एंड यहाँ से आएगा आइटम स्टेट डॉट करके और जो भी यहाँ पे है ना जो भी डिस्क्रिप्शन ये कॉल कर दिया। जो ये देखो मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा इस तरीके से। ओके परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू भी नहीं है यहाँ पर और सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड टाइटल के अंदर यहाँ पर ना ये पास कर दो और यहाँ पर इसे कर दो, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे बटन पे क्लिक करो तो मुझे API को लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या करो, पहले तो स्कोप नाम का जो भी फंक्शन है एक रिमेंबर स्कोप यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे कलेक्ट फंक्शन को कॉल करना है, तो स्कोप दे दिया सेंड रिमेंबर कोरूटीन स्कोप, यस। एंड यहाँ से एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, जो भी है आपका कॉन्टेक्स्ट लेगा, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रिमेंबर, ओके लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आओ और स्कोप डॉट करके लॉन्च। देखो इसी को क्या करता हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज क्यों मैं बार बार दोबारा से कोड लिखने बैठूँ यहाँ पर। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कॉपी कर लेते हैं। देखो जो ये है ना पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर दिया यहाँ से और नीचे के पेस्ट ही कर देते हैं यहाँ पर, यस। इसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यस हम लोगों ने पेस्ट तो कर दिया। अब यहाँ मुझे करना कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। पहले तो आपको जो इस डायलॉग का था ना वैल्यू ये वाला, इसको रिमूव कर दो यहाँ से और यहाँ पे इस अपडेट लगा दो, ठीक है। इस अपडेट लगा दिया जो कि परफेक्ट था। और यहाँ से भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस अपडेट को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर इस अपडेट एंड यहाँ पर इस अपडेट,
नॉट इस अपडेट यहाँ पर देखो, इस अपडेट तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे इस अपडेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ मुझे डायलॉग बॉक्स का कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अपडेट वाले फंक्शन को कॉल किया और ये अपने अंदर कुछ पैरामीटर लेगा। तो पैरामीटर देखो किस टाइप का लेने वाला है। देखो पहला पैरामीटर तो हो गया जो आपका था, जैसे इसको यहाँ से पहले कट कर दो एंड यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्या हम लोगों को। देखो यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा अपना जो रियल टाइम है ना, रियल टाइम रिस्पॉन्स। देखो रियल टाइम जो रिस्पॉन्स है ना, यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो आइटम यस दिस आइटम, और यहाँ से मैं करना पड़ेगा इसको पेस्ट कर दो। अब ये हुआ यहाँ पर क्या कि यहाँ पर तो हो गया, सब कुछ परफेक्टली हो गया। देन यहाँ पे कॉमा करके मुझे की पास करनी पड़ेगी। तो की यहाँ पे कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। तो देखो मुझे यह करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो रियल टाइम रिस्पॉन्स डॉट नहीं करना, बस ये लिखना पड़ेगा यहाँ से। और क्या करो डॉट करके आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। और ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पर आइटम डॉट करके और ये डिस्क्रिप्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब इधर मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज मुझे की भी चाहिए होगी यहाँ पर। तो नीचे जाना पड़ेगा, इस आइटम स्टेट डॉट करके मुझे की को गेट करना पड़ेगा। तो ये मुझे यहाँ पर की भी पास करनी पड़ेगी अपने अपडेट वाले फंक्शन के, तभी मैं उस चीज़ को अपडेट कर पाऊँगा। अब देखो कलेक्ट में जाओ और कलेक्ट में सब कुछ परफेक्ट है और कुछ नहीं यहाँ पे करने की नीड है। सक्सेस हो चुका है, फेलियर हो चुका है, लोडिंग हो चुका है। और देखो मुझे डायलॉग बॉक्स एक क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो डायलॉग बॉक्स क्रिएट ना करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो डेटा होगा रियल टाइम अपडेट हो रहा होगा यहाँ से। तो फेलियर के अंदर ये हम लोग यहाँ से फॉल्स करेंगे और लोडिंग के अंदर हम लोग ने क्या कर ट्रू का रखा है। ट्रू से भी हटा दो इस चीज़ को, क्योंकि जैसे ही हमारा अपडेट हो जाएगा ना तो वो जो हमारा डायलॉग बॉक्स है ना वो यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इस अपडेट को कॉल करना पड़ेगा कहाँ पर, अपने यहाँ पर इस वाले में। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपडेट को कॉल करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ से जो ऑन अपडेट होगा ना, ऑन अपडेट को कॉल। बट अभी यहाँ पे नोटिस किया कि ये क्लिक लिस्टनर है, इस यहाँ पे क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपडेट कंपोजेबल फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। अपडेट वाला जो कंपोजेबल फंक्शन है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये नॉर्मल फंक्शन के अंदर कोई कंपोजेबल फंक्शन कॉल नहीं हो पाता। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो तो सबसे पहले क्या करो यहाँ पर कि एक वेरिएबल क्रिएट कर दो अपडेट के लिए, जो क्या करेगा अपडेट वाला डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम कर रहा होगा। तो क्या करो इज अपडेट एंड यहाँ पर हम लोग पास करना पड़ेगा रिमेंबर एंड यहाँ पर पास कर दो म्यूटेबल स्टेट ऑफ, यहाँ से वैल्यू फॉल्स पास कर दो। अब देखो क्या करना है यहाँ पर कि जैसे ही मैं इस पर अपडेट पे क्लिक करूँ ना, तो इस जो अपडेट की वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, जो भी वैल्यू है इसकी वो ट्रू हो जाए। ट्रू होने का मतलब क्या है कि हाँ मेरा जो क्या कहते हैं उसको, जो मेरा अपडेट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो यहाँ पर कि जैसे ऊपर जाओ यहाँ से एंड जैसे मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर इस अपडेट की वैल्यू ट्रू है तो ये चलेगा। क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, ये अपडेट वाला कंपोजर फंक्शन है, ये वाला अपडेट वाला कंपोजेबल फंक्शन है, ये हमारा कॉल हो जाएगा। तो अब देखो ये अपडेट वाला कॉल होगा, अभी इस अपडेट लेगा। तो इस अपडेट वाली जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आराम से पास कर सकते हैं। आइटम स्टेट लेगा और व्यू मॉडल लेगा। आइटम स्टेट में अभी थोड़ी देर बनाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। व्यू मॉडल पहले हम लोग ईजिली कॉल कर सकते हैं इधर को। अभी देखो जो ये आइटम स्टेट, क्या आइटम स्टेट का मतलब ये है कि भाई जिस कार्ड पे मैंने क्लिक किया ना उसी का डेटा वहाँ पर शो होना चाहिए, तो वो उसका डिटेल हो जाएगा। तो वो हम कैसे गेट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। हम व्यू मॉडल के थ्रू वो चीज़ों को गेट करने वाले कैसे करेंगे, देखो हम लोग जाएंगे व्यू मॉडल के अंदर यहाँ पर, और एक ना ऊपर एक वेरिएबल यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, वेल प्राइवेट वेल करके, और अपडेट रिस्पॉन्स करके एंड यहाँ पर म्यूटेबल, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा स्टोर करवाएंगे जो हमारे कार्ड पे होगा, और देन इसको ऑब्जर्व करवाएंगे अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर। म्यूटेबल स्टेट पास किया एंड देन यहाँ से हम लोगों को पास करना पड़ेगा आइटम रिस्पॉन्स रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स एंड यहाँ से म्यूटेबल स्टेट ऑफ
तो यहाँ पे करना पड़ेगा आइटम रिस्पॉन्स जो है ना, जो रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स रियल टाइम, ये वाला को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जो अपने अंदर पहला तो देखो आइटम लेगा, आइटम जो कि हमारा क्या है रियल टाइम आइटम। ठीक है, ये वाला हम लोग कॉल कर देंगे। सेकेंड यहाँ पर की होने वाला है, तो देखो यार की तो कुछ की तो पास करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आया हुआ है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब सेकंड जो वेरिएबल होगा क्या होगा यहाँ पर, अपडेट रिस्पॉन्स, जो ये आपका स्टेट होने वाला है, और यहाँ से पास करेंगे आपका कौन सा, इस रियल टाइम मॉडल रिस्पॉन्स और इक्वल टू पास करके यहाँ पर अपडेट रिस्पॉन्स को कॉल कर दो। अब एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसके थ्रू क्या करूँगा, मैं डेटा को गेट करूँगा अपने कार्ड से। तो फंक्शन पास कर दिया, जो सेट डेटा पास फंक्शन बना दो एक यहाँ पर, और ये डेटा, और ये होगा रियल टाइम रिस्पॉन्स। एंड यहाँ से क्या करेंगे हम, अपडेट रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू करके ये मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा को कॉल करना पड़ेगा। अब होगा क्या बेसिकली यहाँ पर क्या कि जैसे सेट डेटा में फंक्शन को कॉल करूँगा अपने कार्ड पे, जैसे क्लिक करेगा कोई उस कार्ड पे, तो उसमें जो भी डेटा होगा ना वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब एक बार इसमें स्टोर हुआ फंक्शन में, तो उस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, इस अपडेट रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया, देन इसको मैंने स्टोर करवा दिया इसके अंदर। अब इसके थ्रू क्या करूँगा, ऑब्जर्व कर लूँगा कहाँ पर, अपने यूआई के अंदर। तो क्या करो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ जाऊँ और अपने कार्ड पे जो हमारा कार्ड है ना ये वाला अपडेट वाला, तो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो व्यू मॉडल डॉट करके सेट डेटा कॉल किया, और यहाँ से मुझे वो रिस्पॉन्स को कॉल करना पड़ेगा, जैसे ये वाला रिस्पॉन्स। एंड बूम गाइस, देखा इस तरीके से हम लोगों ने डेटा को वहाँ पर पास कर दिया। अब मुझे ऑब्जर्व करना, तो कैसे करेंगे, व्यू मॉडल डॉट करके रिस्पॉन्स नॉट रिजल्ट, इट्स अपडेट रिस्पॉन्स डॉट करके हमें वैल्यू कॉल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, वो डेटा आया तो मैंने ऑब्जर्व करवा किया, और हमारा डायलॉग बॉक्स पर डेटा शो हो जाएगा। देखो अपडेट का हमारा काम बन चुका है और कुछ नहीं करना। अभी बारी आती है डिलीट करने की। तो देखो डिलीट हमें बहुत ज़्यादा, डिलीट तो कुछ करना ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं डिलीट में। तो क्या करना है, डिलीट वाले में नीचे जाएंगे और नीचे येस जाके देन ये अपना लास्ट पैरामीटर लेगा जो कि आपका डिलीट वाला होने वाला है यहाँ पर। तो डिलीट में क्या करो, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँ ना, तो क्या हुआ, एक पहले स्कोप है डॉट लॉन्च करके लॉन्च डिस्पैचर्स डॉट मेन को कॉल किया, और यहाँ से व्यू मॉडल डॉट करके डिलीट और की लेगा अपने। तो कैसे की पास करेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स डॉट करके और की हो जाता है, की गेट कर लिया, और डॉट करके यहाँ पे कलेक्ट पास करना पड़ेगा, कलेक्ट। एंड यहाँ से व्हेन एक्सप्रेशन लगाओ। तो मैं क्या कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज कौन बार बार लिखेगा यहाँ से जाके। तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे ये रहा ना व्हेन एक्सप्रेशन, कॉपी हो गया, कॉपी कर दिया, एंड नीचे जाके हल्का सा यहाँ पर पेस्ट कर दो इस चीज़ को। ठीक है, पेस्ट कर दिया, और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सक्सेस में आया तो ठीक है, फेलियर में आपका क्या होगा, जो भी आया, और लोडिंग में आपको जो दिखाना दिखा सकते हो। तो लोडिंग में क्या कर सकते हैं ना, जो यहाँ पे इस डायलॉग की वैल्यू है ना, इस डायलॉग की वैल्यू वो इसको ट्रू कर सकते हो। तो ट्रू कर दिया, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दो, यहाँ पे वैल्यू आपकी फॉल्स आएगी। परफेक्ट, एंड इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, डिलीट भी कर लिया मैंने, अपडेट कर लिया। अभी मेरी नीड क्या है कि इसको एक बार रन करने का। तो देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब देखो सपोज मुझे आइटम को अपडेट करना है, तो देखो यहाँ पे क्लिक किया। अगर मैं कुछ यहाँ पे मान लो कि अगर कुछ देता हूँ, मान लो टू डू मैंने लिख दिया यहाँ पर, और जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा, देखा यहाँ पे टू डू लिख दिया, यहाँ पर डेटा हमारा अपडेट हो चुका है। तो देखो एकदम रियल टाइम डेटा अपडेट हुआ। अगर मुझे कुछ और डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे कर दिया, और इसको डिस्क्रिप्शन को भी कर देते हैं कुछ यहाँ पर, तो इंसर्ट हो गया। अगर मुझे किसी आइटम को डिलीट करना तो कैसे कर सकते हैं, मान लो इस पर क्लिक किया तो हमारा आइटम भी डिलीट हो चुका है। एकदम रियल टाइम डेटा अपडेट हुआ, एकदम सॉकेट की तरह डेटा अपडेट होता है, या डिलीट होता है, या इंसर्ट होता है।
देखो इस तरीके से हमारा रियल टाइम डेटाबेस वर्क करता है फायरबेस के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे वर्क करती है। अगर नहीं आया तो आप रेपोजिटरी यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हो या वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इस गिटहब रेपोजिटरी का, और वहाँ से जाके आप इस प्रोजेक्ट का एक्सेस ले सकते हो। और एक और अच्छी बात ये है ना कि जो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम लोग तो फायर स्टोर हो गया, जितने भी जो फीचर्स हैं फायरबेस के सब देखने वाले हैं। जो रियल टाइम हो चुका है, फायर स्टोर हो गया, ऑथेंटिकेशन, और भी जितनी सारी चीज़ें ना सब देखेंगे यहाँ पर। और देखेंगे कि कोड को हम बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेटपैक कंपोज। ठीक है।